राघव। जी हाँ, यही नाम था उस लड़के का। राघव छुट्टियों में घर आया था। राघव का घर रतनपुरा में था। यूं तो रतनपुरा एक भरा पूरा गांव था, पर कहते हैं ना कि जो जगह जितनी सुंदर होती है, उस जगह पर नजर भी उतनी ही जल्दी लग जाती है। रतनपुरा के पास एक घना जंगल हुआ करता था। उस जंगल में बहुत से साधु और तांत्रिक तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त करते थे। उन तांत्रिकों में ही सुनीता नाम के एक तांत्रिक भी थी। यूं तो सुनीता दिखने में काफी खूबसूरत थी और रतनपुरा गांव की रहने वाली थी। उसके चाल चलन से उसने कभी गांव में अपनी तंत्र विद्या को जाहिर नहीं होने दिया। सुनीता को तंत्र शक्ति का इतना ज्यादा लोभ था, ये यूं कह सकते हैं कि प्रबल इच्छा थी कि वो उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। एक दिन गांव के किसी व्यक्ति ने सुनीता को तंत्र विद्या करते हुए देख लिया। वो सीधा गांव जाकर गांव वालों को बताकर उन्हें साथ ले आया। गांव वाले तांत्रिकों से बहुत ही ज्यादा डरते थे, तो उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्होंने सुनीता को मारने का विचार बना लिया। सारे गांव वाले गांव की सीमा पर सुनीता का इंतजार करने लग गए। जैसे ही सुनीता गांव की सीमा के पास पहुंची, गांव वालों ने उसे घेर कर पकड़ लिया। सुनीता उन्हें काफी समझाती रही, पर उन लोगों ने सुनीता की एक न सुनी और उसे गांव के बाहर ही एक पेड़ पर फांसी पर लटका दिया। चूंकि सुनीता बिना किसी कारण के मरी थी, तो उसकी आत्मा ने गांव के लोगों से बदला लेने की कसम खा ली और बदले की आग ने सुनीता को एक पिशाचनी का रूप दे दिया। अब सुनीता की आत्मा को जब भी कोई अकेले मिलता था तो उसे मारकर उसका खून पीने लग गई थी। गांव वालों ने सुनीता के डर से रात के समय घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। राघव कॉलेज करने के लिए पास के ही शहर में हॉस्टल में रहता था। अब जब उसकी गर्मियों की छुट्टियां पड़ी तो वो छुट्टियों में गांव आ गया। उसने इन सब बातों के बारे में सुना तो था, पर उसे इन बातों पर यकीन नहीं होता था। राघव को घर वालों ने सख्त हिदायत दी थी कि दोस्तों के साथ दिन भर जितनी भी मस्ती करनी हो, घूमना हो, घूम लेना, पर दो बातों को विशेष ध्यान रखना। पहली कि शाम होने से पहले घर आ जाना, और दूसरी भूल कर भी गांव की सीमा पे जो बरगद का पेड़ है उसके आसपास भी न जाना। लेकिन राघव आज की पीढ़ी का नौजवान था। सबकी तरह ही उसे जिस काम के लिए मना किया जाता वो उस काम को जरूर करता था। घर आने के बाद राघव अपने दोस्त सुमित और केशव से मिला और उन लोगों ने दिन भर मस्ती करने का तथा गांव घूमने का प्लान बनाया। पूरा दिन घूमने के बाद शाम होने से पहले न जाने राघव को क्या सूझा। उसने केशव और सुमित से कहा, यार केशव, मैंने सुना है गांव की सीमा पर जो बरगद का पेड़ है उस पर पिशाचनी रहती है। चल ना देख के आते हैं। ये गांव वाले तो बेकार में ही डरते हैं वहां जाने से। हाँ यार, मैं भी कल से यही सोच रहा था। इस केशव के बच्चे को मैंने कई बार बोला है, पर ये तो एक नंबर का डरपोक इंसान है। वहां का नाम सुनते ही पता नहीं इसके पसीने क्यों छूट जाते हैं। नहीं यार, मैं तो नहीं जाऊंगा। तुम लोगों को जाना है तो तुम जाओ। ऐसे ही कमल भैया भी गए थे वहां, पर जिस दिन वो वहां गए उसी रात को उनका घर पे कत्ल हो गया था। पूरा गला उधड़ा पड़ा था उनका। मैं तो नहीं जाऊंगा। राघव और सुमित उसे मनाते हैं और केशव बहुत मना करता है, परंतु अंत में मान जाता है और कहता है कि अंधेरा होने से पहले घर आ जाएंगे, नहीं तो घर वाले बहुत डांट लगाएंगे। अब तीनों गांव की सीमा पर उस श्रापित बरगद के पेड़ के पास चले जाते हैं। वो देखते हैं कि वो पेड़ बहुत ही मनहूसियत फैला रहा है और रह रहकर उन तीनों को डर भी लग रहा था। तभी केशव उन दोनों से कहता है
हो गया तुम लोगों का? अब अगर कुछ होगा तो इसके जिम्मेदार तुम दोनों होंगे। और केशव की बातें सुनकर वो दोनों हंसने लग गए। पर उन्हें क्या पता था कि पिशाचनी की नजर उन तीनों पे पड़ चुकी थी। वो एक काले साये के रूप में पेड़ पर बैठी थी, जो कि उन तीनों को नहीं दिख रही थी। अब तीनों घर जाने को तैयार हो गई और गांव की तरफ बातें करते हुए वापस आने लग गए थे। पर अनहोनी तो इनके साथ घट चुकी थी। वो काला साया उनके पीछे पीछे गांव तक आ चुका था